तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो हम सभी पैरामिलिट्री के फौजी भाइयों के लिए और मिलिट्री के यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के फौजी भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस के बारे में। एक महत्वपूर्ण खबर है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो पहले भी बनाया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2004 के बाद में मिलिट्री को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस सिस्टम लागू कर दिया गया था। लेकिन इस पेंशन सिस्टम में क्या चीज़ें अच्छी थी और क्या चीज़ें बुरी है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। हमने एक पॉइंट के ऊपर विशेष प्रकाश डाला था कि एनपीएस सिस्टम में कर्मचारी को आखिर में मिलने वाली पेंशन की जो रकम है वो फिक्स नहीं है। इस वजह से कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है और अपना फ्यूचर प्लान करने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, दिक्कत है। आज की ये खबर एनपीएस के इसी पॉइंट के ऊपर प्रकाश डालती है और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है सभी मिलिट्री के भाइयों को भी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए भी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सभी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एनपीएस के तहत अब मिलेगा गारंटीड रिटर्न। तैयारियां शुरू हो चुकी है। देश के लाखों पेंशनर के लिए एक बहुत शानदार स्कीम आने वाली है। पेंशन रेगुलेटर यानी कि पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम लेकर आने वाला है। मैंने आपको बताया कि एनपीएस सिस्टम में एक फिक्स रकम नहीं मिल पाती है कर्मचारियों को, लेकिन इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि अब कर्मचारियों को एक गारंटेड रिटर्न दिया जाएगा एनपीएस के तहत। तो कैसे इसकी तैयारियां हो रही है और किन किन मुद्दों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने इस स्कीम को डिज़ाइन करने के लिए सलाहकारों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है, यानी सुझाव मंगवाए हैं। आपको याद दिला दे कि इस स्कीम को लेकर पिछले साल पीएफआरडीए के अध्यक्ष सुप्रतिम दास बंदोपाध्याय ने कहा था कि इस बारे में पेंशन फंड्स और एक्चुरियल फर्म से बातचीत चल रही है। इस बातचीत के आधार पर योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पीएफआरडीए का कानून के तहत एक न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की योजना शुरू करने की अनुमति है। पेंशन फंड योजना के तहत मैनेज किए जा रहे फंड को मार्क टू मार्केट किया जाता है। जाहिर है इसमें कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इनका मूल्यांकन बाजार की स्थिति को देखकर होता है। तो दोस्तों वही बात हो रही है कि रिटायरमेंट के टाइम पे कर्मचारियों को एक फिक्स रकम नहीं मिल पाती है, उसके ऊपर अभी ये संशोधन चल रहा है। इसके लिए रिक्वेस्ट डाली गई है। आगे देखते हैं कि इसमें जो सलाहकार लिए जा रहे हैं उनका क्या काम रहेगा। एनपीएस के तहत गारंटीड रिटर्न वाली योजना तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति से पीएफआरडीए और सर्विस प्रोवाइडर के बीच प्रिंसिपल एजेंट संबंध नहीं बनना चाहिए। यानी कि पीएफआरडीए एक्ट के निर्देशों के मुताबिक एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर एक ऐसी स्कीम चुने जो मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न दे। इस तरह सलाहकारों का काम पेंशन फंड द्वारा मौजूदा और संभावित सब्सक्राइबर के लिए मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न योजना तैयार करना होगा। पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना को बनाने और फीचर्स जोड़ने में काफी काम किया है, लेकिन ये सभी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। पीएफआरडीए जो स्कीम लाने की योजना बना रहा है वह उसकी अपनी पहली वास्तविक स्कीम होगी। ये खास इसलिए भी होगा कि पीएफआरडीए अभी तक ऐसी कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं चलाता है। पीएफआरडीए का कहना है कि पेंशन की इस योजना की गारंटी बाजार से जुड़ी होगी। फंड मैनेजरों को ही निवेश पर मिलने वाले मुनाफे में से गारंटी वाले हिस्से को तय करना होगा। इसका मतलब आप भली भांति समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो शेयर मार्केट में होगा जैसे होता आया हुआ है, लेकिन ऐसे फंड मैनेजर्स को चुना जाएगा, ऐसी कंपनीज को चुना जाएगा जो कि एक निश्चित रिटर्न देने के लिए गारंटी दे सके। तो दोस्तों ये थी एनपीएस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात। आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अगर ऐसा होता है तो कुछ फ़ायदे की बात हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।